घने जंगलों से घिरे सुरगांव के मेले से लौटते हुए राघव अपनी पुरानी बैलगाड़ी हाँक रहा था। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमड़ घुमड़ कर गरज रही थीं, जैसे किसी पहाड़ी के पीछे से कोई दैत्य सांस ले रहा हो। बिजली जब भी आसमान चीरती, पूरा रास्ता एक पल के लिए सफेद चमक में नहा उठता और अगले ही क्षण गहरा अंधेरा फिर से निगल लेता। शाम ढल चुकी थी। हवा पेड़ों को ऐसे झकझोर रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत जंगल को खंगाल रही हो। कीचड़ भरी पगडंडी पर बैलगाड़ी के पहिए धीरे धीरे धंसते जा रहे थे और दोनों बैल थक कर रुक रुक कर चल रहे थे। हे महादेव, कैसी बरसात बरसा दी। घर लौटना मुश्किल हो गया है। चलो रे, थोड़ी और हिम्मत करो, बस गांव पहुंचना है। राघव बड़बड़ाया। बारिश और तेज होती जा रही थी। बूंदें चेहरे पर पड़ते ही चुभन सी देती। आसमान बार बार चमक रहा था। जंगल में डरावना सन्नाटा फैला था। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस रास्ते की कई भटकती आत्माओं वाली कहानियां सुनी थीं। तभी बारिश के शोर के बीच भी साफ साफ सुनाई देती मंदिर की घंटी। अरे, ये तो किसी मंदिर की आवाज है। ऐसी रात में कौन बजा रहा होगा? राघव ने बैलों को उसी दिशा में मोड़ दिया। थोड़ा आगे जाकर उसे घने पेड़ों के बीच एक बेहद पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। बाहर से टूटा फूटा, लेकिन भीतर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। वह बैलगाड़ी रोककर अंदर गया। अंदर अजीब तरह की शांति थी। शिवलिंग के पास अगरबत्तियां जल रही थी, मानो कोई अभी अभी पूजा करके गया हो, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। कोई है? मैं रास्ता भटक गया हूँ, थोड़ी देर यहाँ रुक सकता हूँ? कुछ देर बाद पीछे के कक्ष से एक वृद्ध साधक निकले। लंबा नौजवान चेहरे के साथ में गेरुआ वस्त्र और माथे पर भस्म का गाढ़ा तिलक। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरा चिंता से भरा था। साधक कुछ पल उसे देखते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, रात के समय हर आवाज का अर्थ होता है और हर सन्नाटा किसी छुपी हुई शक्ति का। अगर तुमने घंटी सुनी है तो जान लो, वह हर किसी को नहीं बुलाती। इसका क्या मतलब महाराज? साधक कुछ पल उसे देखते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, आज यहीं ठहर जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आधी रात के बाद चाहे कोई पुकारे, चाहे तुम्हारा नाम ले, चाहे रोए, किसी हाल में भी मंदिर से बाहर मत जाना। हर आवाज इंसान की नहीं होती। राघव ने सिर हिलाया। साधक ने उसे फल और पानी दिया, एक पुरानी चटाई और कंबल भी। राघव लेट गया। बाहर तूफान भयंकर हो चुका था। रात और गहरी थी। तभी धीरे धीरे एक आवाज उभरी, बहुत परिचित, बहुत करीब। राघव बेटा, बाहर आजा। मैं तेरी माँ हूँ। तू देर से लौटा, मैं तुझे ढूंढती यहाँ तक आई हूँ। राघव की आंखें खुल गईं। आवाज अब और साफ हो चुकी थी। माँ की बिल्कुल असली आवाज। ये माँ कैसे हो सकती है? वो तो गांव में है। आवाज और पास आई। बेटा, मेरी मदद कर, मैं मुश्किल में हूँ। ठंडी बारिश में भीग रही हूँ, बाहर आजा। राघव कांपते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वह चौंक कर मुड़ा। रुको बेटा, एक कदम बाहर भी मत रखना। वह तेरी माँ नहीं है। यहाँ की छाया तुम्हारे मन को पढ़ लेती है। जिससे तुम्हारा सबसे गहरा प्रेम होता है, उसकी ही आवाज बनकर बुलाती है। बाहर वह आवाज रोते हुए, राघव मुझे छोड़ मत, अगर तू नहीं आया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। राघव रो पड़ा। महाराज, वह तो माँ ही है, मुझे जाने दीजिए। अगर तू बाहर गया तो सुबह यहाँ तेरे पैरों के निशान भी नहीं मिलेंगे। बहुत लोग इस छलावे में फंस गए और कभी लौटे नहीं। फिर साधक शिवलिंग के सामने बैठ गए और मंत्र जपने लगे। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे, एयूएम काल भैरवाय नमः। मंत्रों की गूंज से पूरा मंदिर कांपने लगा। बाहर की आवाज चीखी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं फिर आऊंगी हर बार। साधक ने मंत्र तेज किए। मंदिर में अजीब ऊर्जा फैल गई। धीरे धीरे वह परछाई की आवाज धुंधली पड़ने लगी और आखिरकार बिल्कुल थम गई।
बेटा, अब वह लौट गई है। भोलेनाथ ने रक्षा की है। अब आराम करो। राघव कांपते हुए पूरी रात जागता रहा। सुबह पहली किरण आई तो वह मंदिर के बाहर निकला। चारों ओर अजीब और असमान पैरों के निशान थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति रात भर घूमती रही हो। साधक बाहर आए। ये निशान उसी छाया के हैं। वह पूरी रात कोशिश करती रही कि तुम्हें बाहर खींच ले जाए। वह तुम्हारे अपनेपन के प्रेम का इस्तेमाल करती है। माँ, भाई, पिता, जो सबसे प्रिय हो, उसी की आवाज बन जाती है। कुछ देर सोचने के बाद महाराज, वह आखिर है कौन? साधक ने गहरी सांस ली। कभी यह भी एक इंसान थी, वसुंधरा नाम की एक औरत। पति की मौत ने उसे पागलपन तक पहुंचा दिया। एक भयंकर रात में उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। तभी से उसका दुख उसकी आत्मा से चिपक गया। वह अकेलापन सह नहीं पाती, इसलिए किसी भी यात्री को अपने जाल में फंसाकर साथ ले जाती है। अगर तुम भी बाहर जाते तो तुम भी सुबह तक कहीं नहीं मिलते। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने साधक के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया। मुझे नहीं, शिव को कहना। साधक मुस्कुराए। श्रद्धा और विश्वास यही रक्षा करते हैं। इतना कहकर बाबा चले गए। राघव ने अपना बैलगाड़ी लेकर अपना गांव की तरफ चल पड़ा। राघव घर जाते ही अपनी माँ से कहता है, मैं बहुत डर गया था। उसने रात की पूरी घटना सुनाई। ये बात पूरे गांव में फैल गई। तब से कोई भी उस जंगल में रात होने के बाद नहीं जाता।